नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। आप सबका हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पर साहित्य की विभिन्न विधाओं का अभ्यास कराया जा रहा है। जिनके प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे हैं, उन्हें देखकर आप लाभ उठा सकते हैं। आज हम जीडीसी 2012 हिंदी प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं। यह इसका तीसरा भाग है। आज के प्रश्नों में पहला प्रश्न जो है, डिसलॉयल्टी किस नाटक का पात्र है? तो ये भारत दुर्दशा का पात्र है और यह भारतेंदु का नाटक है, मौलिक नाटक। यह 1880 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नील देवी, अंधेर नगरी, चंद्रावली नाटिका, ये सभी नाटक जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक हैं। यहाँ पे कुछ पात्र दिए हुए हैं। नील देवी के पात्रों में राजा इंदर, परियां, नील देवी, भारत दुर्दशा में दुर्देव, मदिरा, लोभ, अहंकार, सत्यानाशी, फौज, डिसलॉयल्टी और एक पात्र इसमें भारत भाग्य भी है, भारत भाग्य। फिर अंधेर नगरी में महंत गोवर्धन दास, नारायण दास, चौपट राजा। चंद्रावली नाटिका में चंद्रावली, ललिता और वृंदावन। प्लाट का मोर्चा किस विधा की रचना है? ये अगला प्रश्न है। ये रिपोर्टाज है और यह शमशेर बहादुर सिंह का रिपोर्टाज है, शमशेर बहादुर सिंह का। और हिंदी में रिपोर्टाज का प्रारंभ शिवदान सिंह चौहान के रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा से माना जाता है। फिर अगला प्रश्न है, कुट्टी चाटन नाम से हिंदी के किस साहित्यकार ने निबंध लिखे हैं? तो ये अज्ञेय ने लिखे हैं। अज्ञेय का उपनाम कुट्टी चाटन। फिर इनके निबंधों में त्रिशंकु, सब रंग और कुछ राग, आत्मनेपद, लिख कागद कोरे, अद्यतन। इसके अतिरिक्त इनका एक और है, स्मृति लेखा। फिर अगला प्रश्न है, स्मृति लेखा किस लेखक की रचना है? तो यह अज्ञेय की रचना है। इसमें कोई नहीं ऑप्शन दिया तो ऑप्शन डी सही है, ये अज्ञेय की रचना है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनके द्वारा लिखित यात्रा संस्मरण विधा की कृतियों के साथ सम्मिलित करना है। मोहन राकेश का नाम दिया है। मोहन राकेश की जो रचना है वो है आखिरी चट्टान तक। केदारनाथ अग्रवाल की रचना है बस्ती खिले गुलाबों की। बाबू शिव प्रसाद गुप्त की पृथ्वी प्रतीक्षणा है और निर्मल वर्मा की जो है वो चीणों पर चांदनी है। फिर अगला प्रश्न है, पेपरवेट कृति में इन दो विधाओं की रचनाएं संग्रहित हैं। तो ये पेपरवेट में जो नाटक है, नाटक और कहानी के लेखक ये हैं गिरिराज किशोर, जबकि नाटक के लेखक जो हैं वो हैं रमेश उपाध्याय। फिर अगला प्रश्न है, अन्या से अनन्या किसकी कृति है? तो ये प्रभा खेतान की कृति है। अन्या से अनन्या इनकी आत्मकथा है। मित्र संवाद जिन दो साहित्यकारों के मध्य होने वाले पत्र व्यवहार का संग्रह है, वे साहित्यकार हैं ये डॉक्टर रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच पत्रों का जो पत्र लिखे गए थे, पत्र व्यवहार जो हुआ था वो मित्र संवाद नाम से संकलित किया गया है। फिर अगला प्रश्न है, कृष्णार्जुन रचना जो है ये है माखनलाल चतुर्वेदी का। कृष्णार्जुन है नाटक है, यह एक धार्मिक पौराणिक नाटक है। और इसमें दिया हुआ है लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाम। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र के जो नाटक हैं वो हैं अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों में अंधा कुआं, मादा कैक्टस, तीन आंखों वाली मछली, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी और नाटक तोता मैना, मिस्टर अभिमन्यु, दूसरा दरवाजा, ये सब लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं। इनमें रेडियो नाटक में सबसे चर्चित लेखक रहे हैं। तो रेडियो नाटककारों में सबसे चर्चित चिरंजीत का नाम आता है। फिर है, इन रचनाओं को सही कालक्रम से सेट करना है, मिलाना है। तो सबसे पहले
आएगा हनुमान नाटक, फिर आएगा द्रोण पर्व, फिर आएगा नहुष, फिर आएगा उत्तर प्रियदर्शी। यहाँ पे समय दिया हुआ है। हनुमान नाटक प्राणनाथ चौहान का है और 1610 में है। द्रोण पर्व कुलपत मिश्र का है, 1680 में है, 1680 में। फिर है नहुष जो है ये 1859 ईस्वी में है, गोपाल चंद्र गिरधर दास का। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र के अनुसार हिंदी का प्रथम नाटक नहुष माना गया है। उत्तर प्रियदर्शी अज्ञेय की रचना है और यह जो है 1967 में आया। फिर है चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहा जाता है। तो चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य, यहाँ थोड़ा सा कट गया है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। फिर अगला प्रश्न है, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि किसने कहा है? स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। स्वयंभू की 3 रचनाएं हैं, पौंचर्यु, स्वयंभू छंद, ऋक्षणिमचर्यु। पौंचर्यु इनका जो है राम के चरित्र पर आधारित है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। ऋक्षणिमचर्यु अरष्टनेमचरित किसकी रचना है? ये भी स्वयंभू की रचना है। और देवसेन की रचना श्रावकाचार है, श्रावकाचार। फिर अगला प्रश्न है, भोजपुरी लोकगीतों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक पद्धति से संग्रह किसने किया था? तो कृष्णदेव उपाध्याय ने। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? तो ये शालभद्र सूरी की रचना है। यहाँ पे विजय सेन सूरी की रचना है रेवंत गिरिरास। जिनदत्त सूरी की रचना है स्थूलभद्र रास। अम्बदेव सूरी की रचना है संघपति समरा रास। फिर अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में निम्नलिखित में से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? तो मलिक मोहम्मद जायसी को स्थान नहीं मिला है। यहाँ पे दिया हुआ है कि कितने लोग मिले हुए हैं। तो प्रथम संस्करण के बेहतरीन तुलसीदास, सूरदास, देव, फिर बिहारी, भूषण, केशव, मतिराम, चंद्रवरदाई, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। फिर है गाथा सप्तशती किस भाषा की रचना है? तो ये प्राकृत की रचना है। प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती लिखा गया था। फिर है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी रचना है? डॉक्टर बच्चन सिंह की। और गणपत चंद्रगुप्त की रचना है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। रामस्वरूप चतुर्वेदी की रचना हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो ये अब्दुल रहमान या अब्दुर्रहमान, ये हैं अब्दुल रहमान। और अमीर खुसरो की रचना में दो सुखने, मजनू लैला। जटमल की रचना में गोरा बादल की कथा। खुमान रासो दलपत विजय की रचना है। फिर अगला प्रश्न है, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो ये नाम दिया है सिद्ध सामंत काल। वीर गाथा काल नाम दिया है शुक्ल जी ने। चारण काल नाम दिया है ग्रियर्सन ने। और संधि काल नाम दिया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। नाथ पंथ को सुव्यवस्थित रूप किसने दिया? दिया था गोरखनाथ ने। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ थे। गोरखनाथ की जो रचनाएं हैं प्राण संकली, सब्दी,
अभय मात्रा योग, ज्ञान तिलक, नरवय बोध, पद 15 तिथि, गोरख बोध, ज्ञान चौतीसा, आत्मबोध। इसमें जो आत्मबोध, ज्ञान तिलक, प्राण संकली, अभय मात्रा योग, ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। दोहा कोश किसकी रचना है? तो ये है सरहपाद की रचना, दोहा कोश। फिर है हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार ने इतिहास को तीसरी आंख कहा है? यह कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी में किस कवि ने लोक काव्य रूप मुकरी को साहित्यिक रूप प्रदान किया? तो मुकरियां जो है अमीर खुसरो ने लिखी थी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ विरह काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है? विरह काव्य में बीसलदेव रासो आता है। और किसकी रचना है ये? नरपत नाल की रचना है। हुमायूं रासो ये दलपत विजय की रचना है। और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। परमाल रासो जो है वो जगनी की रचना है। साहित्य का इतिहास दर्शन ये किसकी रचना है? तो इतिहास ग्रंथ है नलिन विलोचन शर्मा का। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का आदिकाल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ईश्वरी किस लोक विधा के लिए विख्यात हैं? तो ईश्वरी जो है वो फाग के लिए विख्यात है। फिर अगला प्रश्न है लोक साहित्य की दृश्य विधा है। तो ये लोक साहित्य जो है लोक नाट्य है। अविधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। ये किसकी पंक्ति है? तो कविवर देव की। जदप सुजात सुलक्षणी सुवस सरक सुवृत्त, भूषण भिन्न विराजय कविता बनता मित्र। ये केशव दास की पंक्ति है। भिखारी दास ने कहा रस कविता को अंग भूषण है, भूषण सकल गुण स्वरूप और अंग ईशन करे कुरूपता। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत किसका है? यह है इलियट का सिद्धांत। इलियट का सिद्धांत है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत। बांधा था विध को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। इसमें अलंकार कौन सा है? तो ये रूपकात्स्योक्त अलंकार इसमें है। उपमा अलंकार के यहाँ उदाहरण दिया गया है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो। तो यहाँ सा होने के कारण यहाँ पे उपमा अलंकार है। सा सी से जब होगा तो वहाँ उपमा अलंकार होगी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पे राम रतन धन, राम के रूप में ही रतन, रतन जो है राम के रूप में, तो इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार है। फिर है सोहत ओढ़े पीत पट्टु श्याम सलोने गात मनहु। जब मनहु जनहु ज्यों होगा तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। इस प्रकार से इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने हल किया। शेष अगले प्रैक्टिस सेट में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।